हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी जो टॉपिक होता है उसमें जो टर्म होते हैं उसको समझने में और टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो आज जो है मैंने कुछ टर्म लिखे हैं जो कि हमें कोई भी टॉपिक समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एंडो। एंडो जो है हम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है मतलब हमारे इनसाइड होती है, मतलब बॉडी के इनसाइड। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं एंडो पैरासाइट। ठीक है, ये एंडो एंडो मीन्स इनसाइड एंड पैरासाइट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को मीन्स इफेक्ट करे। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो है राउंड वर्म। राउंड वर्म जो कि हमारे स्टोमक में होते हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है एंडो स्केलेटन। ठीक है, ये एंडोस्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बोन है वो एंडोस्केलेटन है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा एग्जांपल है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें मतलब बाहर से जो मटेरियल हो हमारे सेल में आए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, मतलब बाहर से कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल में मतलब इंटर हुआ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडो मीन्स एंडो जहाँ भी वर्ड आता है स्टार्टिंग में वो रिप्रेजेंट करता है मतलब कि इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है, और दूसरा है एक्सो। एक्सो का एग्जांपल है एक्सो अब एक्सो स्केलेटन। ठीक है, एक्सो स्केलेटन जो होता है वो वो कैमल, आपने देखा हो कैमल के पीछे जो मतलब बोन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सो स्केलेटल। और दूसरी हम आपने कुछ मतलब इंसेक्ट जो भी होते हैं उनको मतलब जो पीछे एक बोन जैसा होता है जिसे हम बोलते हैं एंडो ना एक्सो स्केलेटल, और एक्सो को हम एक्टो भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जिसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे हम पढ़े हैं एक्सोसाइटोसिस। मीन्स कि एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा था, कोई भी सब्सटेंस बाहर से हमारे सेल के अंदर आ रहा था, और एंडोसाइटोसिस में हम क्या करेंगे कि जो सेल में जो मतलब अनवांटेड सब्सटेंस है वो रिमूव होंगे सेल के बाहर। ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरा एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, अब देखो पैरासाइट मीन्स ऐसे पॉजिटिव एजेंट जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद एक्टो, एक्टो मीन्स बाहर, जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जो भी मच्छर वगैरह होते हैं वो हमारे मीन्स स्किन को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टो मीन्स बाहर एंड पैरासाइट मीन्स पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, और अब है हम हाइपो। हाइपो मीन्स नॉर्मल से कम हो जाना, मीन्स कि नॉर्मल जो भी प्रोसेस हो रहा है उससे कम हो जाना, तो उसे हम बोलेंगे हाइपो। या हाइपो हम वर्ड यूज करते हैं नीचे के लिए। ठीक है, जैसे कि हाइपोडर्मस, जैसे कि हमारी जो स्किन की जो 3 लेयर होती हैं, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर होती है एपिडर्मस, फिर डर्मस, फिर जो सबसे नीचे होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मस। तो डर्मस हाइपो मीन्स जो नीचे वाली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फंक्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो हाइपोथर्मिया मीन्स कि हमारा जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया, और अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपरथर्मिया, पर यहाँ पे हाइपो वर्ड डिक्रीज है। ठीक है, इसके बाद है इसका जो दूसरा एग्जांपल है हाइपो वेंटिलेशन।
हाइपोवेंटिलेशन मीन्स कि हम जो ब्रीथिंग मीन्स कि जो सांस ले रहे हैं वो नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपोवेंटिलेशन। इसके बाद है जो दूसरा एग्जांपल है हाइपर 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 मीन्स नॉर्मल से बढ़ जाना, जैसे कि हाइपर टेंशन मीन्स कि हमारी जो ब्लड बीपी होती है, ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। तो हाइपो मीन्स कि जो नॉर्मल से कम हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइपर जो है मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर टेंशन बोलते हैं, या हाइपर वर्ड उसे रिप्रेजेंट करता है किसे, कि नॉर्मल से बढ़ गई है कोई भी चीज़। उसका दूसरा एग्जांपल है हाइपर यूरी यूरिसिमा। अब देखो MIA रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड को, और यूरिन ये यूरिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हाइपर मीन्स कि नॉर्मल से बढ़ गया है, तो इस वजह हाइपर यूरिसेमा मीन्स कि यूरिन का लेवल ब्लड में बढ़ गया है, तो ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे हाइपर यूरिसेमा, ठीक है। इसके बाद है जो दूसरा वर्ड है हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी मीन्स कि हमारा जो सेल की जो साइज़ होती है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है। द इंक्रीज ऑफ सेल या टिश्यू मीन्स कि उसमें जो या तो टिश्यू बढ़ जाते हैं या तो सेल बढ़ जाते हैं, ऐसे टर्म को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉपी, ठीक है। उसके बाद है मोनो। मोनो जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है मीन्स वन को, कहीं पे वन को रिप्रेजेंट करता है, कहीं पे सिंगल को, ठीक है। मोनो मीन्स वन या सिंगल, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, पहले इस टर्म को भी समझ लेते हैं ताकि ये हम दोनों दोनों जो टर्म है वो समझ आ जाए। पहले क्या का मतलब होता है पैरालाइसिस, पैरालाइसिस, ठीक है। पहले क्या मतलब होता है पैरालाइसिस। तो मोनो मीन्स सिंगल या वन, तो मीन्स मोनो पैरालाइसिस मीन्स कि हमारी जो बॉडी है वो एक सिंगल साइड से जो है पैरालिसिस हो गई है, मीन्स कि वन साइड, जहाँ में भी हैंड हो सकता है या एक लेग हो सकता है, मीन्स कि एक ही हुआ है, ठीक है। और हेमी मीन्स साइड वन साइड, ठीक है। तो देखो हेमी साइड, इसका जो एग्जांपल हम ले लेते हैं हेमी पेलेगिया, ठीक है। मीन्स कि हमारी जो वन साइड, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी होगी, तो इसको जो वन साइड है इसका मतलब एक हैंड आ गया और दूसरा एक लेग आ गया, दोनों जो है मतलब पैरालिसिस हो गए वन साइड से, तो ऐसे टर्म को हम बोलेंगे हेमीपेलेगिया, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक वर्ड है जैसे क्वान क्वानड्रा पेलेगिया, जिसका क्वांट्रा मीन्स फोर, ठीक है। क्वांट्रा मीन्स फोर, पेलेगिया मीन्स पैरालिसिस। तो हमारी बॉडी की जो मतलब फोर, दो हैंड दो हाथ, वो दोनों पैरालिसिस हो गए, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांट्रा पैरालिसिस। एक दूसरा भी होता है वर्ड पेंटा मीन्स फाइव, ठीक है। पेंटा मीन्स फाइव, पेलेगिया मीन्स पैरालिसिस। तो मीन्स कि हमारे पांच, कोई मतलब पांच पार्ट हमारी बॉडी के पैरालिसिस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पेंटा पेलेगिया। जैसे कि एक हैंड हो गया और दूसरा दो हैंड हो गए, दो लेग हो गए, और एक हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो पांच मिल पैरालिसिस हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं पेलेगिया, ठीक है। इसके बाद है गिलिया। गिलिया जो रिप्रेजेंट करता है पेन को, ठीक है। जैसे कि आर्थरी गिलिया, ठीक है, आर्थरी गिलिया मीन्स क्या हमारी जो बोन के में, या हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओस्टियो गिलिया, गिलिया, ठीक है। ओस्टोगिलिया, ओस्टियो मीन्स बोन एंड गिलिया मीन्स पेन, ठीक है।
आर्थरा जो वर्ड वो भी बोन को रिप्रेजेंट करता है। आर्थरा गिलिया मीन्स जॉइंट के पेन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हम वर्ड यूज कर सकते हैं मायोगिलिया। मायोगिलिया मीन्स मायो मीन्स मसल्स एंड गिलिया मीन्स पेन, ठीक है। इसके बाद सेफ्लोगिलिया। सेफ्लो मीन्स ब्रेन एंड गिलिया मीन्स पेन, तो ब्रेन का पेन। तो ऐसे वर्ड को अब देखो, ये ब्रेन का पेन हो गया, ये मसल्स का पेन हो गया, ये जॉइंट का पेन, ये बोन का पेन, ठीक है। आईटीआईस मीन्स के इन्फ्लामेशन। आईटीआईस मीन्स इन्फ्लामेशन। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं माइल्टिटिस। अब जो माइल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्पाइनल कोड को, ठीक है। तो हम हमारे जो स्पाइनल कोड है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम वहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे माइल्टिटिस, ठीक है। और इसके बाद है मा नेफ्रोटाइटिस। नेफ्रो मीन्स नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं? किडनी में। तो नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम बोलेंगे नेफ्रोटाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, ठीक है। मीन्स के लास्ट में जो वर्ड आईटीआईस आएगा तो उसका मीन्स होगा कि इन्फ्लामेशन। जैसे हम और भी एग्जांपल लेते हैं, सिस्टिटाइस। अब देखो, सिस्ट जो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। आईटीएस में इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन किस में हो रही है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा वर्ड यूज करें कोलपिटिस। कोल्प जो वर्ड मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वजाइना को। और आईटीएस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो हमारी जो वजाइना में इन्फ्लामेशन हो तो उसे हम बोलेंगे कोलपिटिस, ठीक है। और दूसरे भी आप वर्ड जैसे सिस्ट ये जो वर्ड हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। जैसे कि सिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को, तो हम आईटीआई से लगा देंगे तो क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।